का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सात संगत जियो। जिस तरह की सारी सिख संगत जानती ही है कि दसम द्वार दे लागे सच्चा शब्द वसदा है। गुरु नानक देव जी जद सिद्धा नाल गोष्ठ कर रहे सन तां एक सिद्ध ने पुछया, हे बालक, तेरा गुरु कौन है? तू किसदा चेला है? गुरु नानक देव जी ने बड़े मिठे शब्दां विच बोलिया, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मेरा गुरु शब्द है ते सुरत जिहड़ी है मेरे अंदर जिहड़ी अवेयरनेस है वो चेला बन जाती है। मैं शब्द नूं अपना गुरु मनदा हाँ ते सुरत जिहड़ी है वो चेला है। बसंत महला पहला अंक 1188 इहदे विच गुरु नानक देव जी लिखते हैं बसंत राग विच, तू मोटव ठाकुर शब्द माहे। मेरा जिहड़ा प्यारा ठाकुर हैगा वो शब्द ही है। गुरु ग्रंथ साहब जी दसदे हैं, नानक शब्द अपारा जिन सब किछ तारिया। शब्द जिहड़ा है वह अपार है, ओही तारण हारा है ते ओही मेरा गुरु है ते ओही मेरा सब कुछ है। जपजी साहब की जिहड़ी बाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो पहला दर्ज की गई है ते उस बाणी विच गुरु नानक देव जी दसदे ने, घड़िए शब्द सच्ची टकसाल। शब्द दा जिहड़ा खजाना है उसनूं घड़न वास्ते दसदे ने कि उसनूं घड़ो। उस दे घड़न नाल सच्चा जिहड़ा शब्द है दसम द्वार विच जिहदा निवासा है वो वजन लगेगा, उसदा समझ आउण लगेगा ते सारा जिहड़ा खजाना है परमात्मा दा उथों प्राप्त होएगा। आनंद साहब की बाणी विच गुरु अमरदास जी जां तीजे नानक दसदे ने, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया भाओ। आपे हीरा रतन है, आपे जिसनों दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। आनंद साहब की बाणी दसदी है कि शब्द रतन है ते मन विच वसाण नाल सच्चे नाल मिलाप करा दिंदा है। गुरु दा जिहड़ा शब्द है वो सच्चे नाल मिलाप करवाण विच समर्थ है, क्योंकि शब्द शक्तिशाली है। जपजी साहब की बाणी विच गुरु नानक देव जी दसदे ने, मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी। मत दे अंदर ही प्रीशियस स्टोन वर्गी चीज़ां हैगियां ने। मत दे अंदर जिहदा शब्द है वो बहुत ही मूल्यवान है। वो रतन जवाहरां तो उसका मुल ज़्यादा है।
ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਹੈ? ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिलबो चहे खोज शब्द में ले। जद अकाल पुरख दी आग्या होई तां गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ चलाया। खालसा पंथ विच जितने भी खालसे हैं सारे सिख ही हैं, ते सारे सिखां नूं हुक्म कर दिता कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ही अपना गुरु मनना है। गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपना गुरु मनना है। जो प्रभु को मिलबो चहे, जिसने प्रभु नूं मिलना है, जिसनूं प्रभु नूं मिलण दी तांग है, जिसनूं लगदा है कि मैं परमात्मा नाल मिलाप करां, खोज शब्द में ले। ये सारियां गल्लां उन्होंने दोहरे विच लिख दित्तियां सन कि जिस किसी भी सिख नूं परमात्मा नूं मिलना है तां ओह जिहड़ा है शब्द विच लभ लवे। ये जिहड़ा सिद्धांत सीगा गुरु नानक देव जी दा, ओह ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने होर दृढ़ करा दिता कि शब्द विच ही खोज कर ले जे प्रभु नूं मिलना है। और जिहड़ा है सिख संगतां नूं शुक्रगुजार होना चाहिए है कि साडा जिहड़ा गुरु है ग्रंथ साहब है, ते साडी जिहड़ी प्रभु दी खोज है वो शब्द दे अंदर करनी है। शब्द तो बाहर जाण दी कोई लोड़ नहीं है, मणी मसाणा विच जाण दी कोई लोड़ नहीं है, जां तीर्थां जां तटां ते जाण दी कोई लोड़ नहीं है। किसी भी देहधारी नूं अपना गुरु मनाण दी कोई लोड़ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मनना ते शब्द दे अंदर खोज कर लेना, परमात्मा दी प्राप्ति निश्चय ही होएगी। इहदे विच कोई शंका नहीं है। साडे गुरुआं ने भी परमात्मा दी प्राप्ति कीती है। गुरु लहणा जी ते गुरु अमरदास जी ने जिहड़े कि शुरू विच ऑर्डनरी सिख सन, लेकिन वो ऑर्डनरी तो वधदे वधदे गुरता गद्दी तक पहुँच गए। मतलब एक आम सिख भी जे खोज करे तां वो संत दी पदवी जां होर उच्ची पदवी प्राप्त कर सकता है, जां उसके बराबर दी पदवी उसनूं प्राप्त हो सकती है। लेकिन शब्द को ही गुरु मनना है। गुरु शब्द ही है। शब्द तो बाहर किधरे भी जाण दी जां भाल करन दी लोड़ नहीं है। कर्म कांडा दी लोड़ नहीं है। दसम पिता जी दे हुक्म
ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਪਤ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਜਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਤ ਤੇ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਤੇ ਪਰਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਤੇ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। शब्द दे अनेक रूप हैं, एक है, अनेक है, फिर एक है। शब्द दे रूप विच ही रब है ता रब ही शब्द है। शब्द दे अनेकां भेद हन, शब्द दे अनेकां रूप हन। शब्द जड़ और चेतन दोहां विच है। सच्चा शब्द हर शब्द विच है। जिस तरह फुल्लां विच खुशबू है, उसे तरह सच्चा शब्द हर जगह है ते हर शब्द विच है। तिल्लां विच जिस तरह तेल है, पर तिल्लां नूं नहीं पता उन्हां दे विच तेल है, इस तरह मनुख दे अंदर भी सच्चा शब्द वसदा है। स्वर ते व्यंजन दोहां विच ही सच्चा शब्द वजदा है। शब्द तावी सी जद सृष्टि नहीं सी। जद परमात्मा ने इस सृष्टि नहीं रची सी, जा करते ने इस सृष्टि नहीं रची सी, तावी शब्द सीगा। शब्द सर्वशक्तिमान है। शक्ति भी जिहड़ी है वो अकाल पुरख जा करते ने ही उपाई है। बाणी विच आंदा है, शिव शक्ति आप उपाय के करता खेल रचाया। शब्द नित्य है, हमेशा है। शब्द अखंड है, शब्द अभेद है, शब्द अछेद है। शब्द जुगा जुगातों है, आद अनील अनाद अनाहद जुग जुग एको वेश। जुगा जुगा तो एक ही वेश विच अनाद, जिदे विच कोई नाद नहीं होएगा, स्वर नहीं होएगा, नॉन ऑडिएबल रहेगा, सुनिया नहीं जा सकता, लेकिन समझिया जा सकता है। कई वस्तुआं कई चीज़ां ऐसियां हैं जेड़ी की समझी जा सकदियां ने, सुनी नहीं जा सकती। सुन के भी समझ आंदी है, देख के भी समझ आंदी है, लेकिन कई गल्लां ऐसियां भी होंदियां ने, घटनावां शरीर दे अंदर बिना सुने ते बिना देखे समझ पैंदी है। एग्जाम्पल, जिस तरह मनुख नूं भोजन खाण दी भुख लगदी है, उसनूं समझ आ जांदा। कोई स्वर नहीं आंदे या कोई लिखत विच अंदरों कोई मैसेज नहीं आंदा कि भुख लगी है, लेकिन समझ आ जाता। उस समझ नूं समझण वास्ते भी समझ चाहिदी है। समझ नूं समझण वास्ते भी समझ चाहिदी है। इस प्रकार शब्द नूं समझाउण वास्ते भी शब्द चाहिदे ने। शब्द अनेका प्रकार दे हैं, लेकिन साडे अंदर